क्लास 10 के विज्ञान में हम अध्याय 10 में हैं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। और इस अध्याय में जो हमारा लास्ट वीडियो था वो ये था कि अगर हमको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो हमको कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए, ठीक है, या फिर दर्पण की कितनी ऊंचाई या उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए यदि हमको अपने सिर से लेकर पैर तक का प्रतिबिंब देखना हो तो, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो सिर से लेके पैर तक का, तो उसके लिए दर्पण की आधी लंबाई चाहिए, ठीक है। मतलब दर्पण कितनी लंबाई या ऊंचाई का होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई का आधा, ठीक है। ये पूरा व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए दर्पण, तभी उसे उसका पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। ये क्लियर था। आज हम पढ़ेंगे बहुप्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। मतलब बहुत सारे इमेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो केवल आप एक ही हैं, ठीक है। और जिस दर्पण के सामने आप खड़े हैं वो भी केवल एक ही दर्पण है या मिरर है, तो उसमें आपका प्रतिबिंब भी एक ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि दो दर्पणों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये पहला दर्पण और ये दूसरा दर्पण, इन दोनों दर्पणों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको किसी एक वस्तु का कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो ऐसे मिरर के बीच में खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, दो मिरर के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाता है तो आपके कितने प्रतिबिंब जो है प्राप्त होंगे, तो उसी को आज हम जानेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है? बहुप्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है, आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया कि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका केवल एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजित किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, दो समतल दर्पण को आपस में समकोण बनाते हुए रखें। दर्पणों के बीच में एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्के की जगह कोई भी वस्तु भी रख सकते हैं। तो दर्पण के बीच में यदि एक सिक्का रख दिया जाए तो सिक्के की कितने प्रतिबिंब पॉसिबल है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है पहला दर्पण, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण नंबर 1, ठीक है। ये जो है ये क्या है? दर्पण नंबर 2, ठीक है। ये दर्पण नंबर 1 और ये दर्पण नंबर 2, इन दोनों दर्पण को हमने समकोण स्थिति में, ठीक है, 90 डिग्री पर एक साथ जोड़ दिया है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये क्या है? एक वस्तु रखी हुई है, ओके। अब देखिए इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उतनी ही दूरी पे बनेगा, है ना। ये जानते हैं आप, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी दूर वस्तु रखी होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये हुआ, ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट इमेज, मतलब पहला प्रतिबिंब। लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, हमको पहला प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब देखिए ये तो हुआ फर्स्ट दर्पण का। अब दूसरे वाले दर्पण के साइड से भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या हो गया? सेकंड प्रतिबिंब, ठीक है, दूसरा इमेज बन गया, है ना, समझ आ गया। अगर इस दर्पण के लिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो इस दर्पण के लिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ओके। तो पहला प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पे ये जो दर्पण फर्स्ट है, ये वाला जो दर्पण नंबर 1 है, ठीक है, ये वाला दर्पण, इसके द्वारा इस दर्पण नंबर 2 का जो प्रतिबिंब है वो 1 के पीछे बनेगा, ठीक है, मतलब ये इधर पे बनेगा। इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब, दर्पण नंबर 2 का प्रतिबिंब दर्पण नंबर 1 के पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी लाइन करके हम यहाँ पे, ये क्या हो गया? आभासी दर्पण, ठीक है। कहने का मतलब है, आप ये मान के चलो झूठ मूठ का दर्पण। तो ये कौन से दर्पण का है, बना है?
दर्पण नंबर 2 का बना है, तो आभासी दर्पण 2 लिख दिया मैंने। अब उसी तरह दर्पण नंबर 2 के द्वारा दर्पण 1 का जो आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण 2 के पीछे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह तो यहाँ पे क्या बनेगा, दर्पण 1 का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, या फिर आभासी दर्पण 1, ठीक है। समझ आ गया? फिर से समझा देते हैं कि दर्पण 1 के द्वारा दर्पण 2 का आभासी दर्पण या फिर आभासी प्रतिबिंब 1 के पीछे बनेगा। उसी तरह दर्पण 2 के द्वारा दर्पण 1 का जो आभासी प्रतिबिंब या आभासी दर्पण है वो 2 के पीछे बना, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हम ये जो पहला प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इसको वस्तु मान ले, ठीक है, इसको क्या मान ले, अब वस्तु मान ले, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, है ना। ये जो पहला प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है, यदि हम इसको वस्तु मानते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ दिखाई देगा। उसी तरह यदि हम सेकंड वाला जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है, सेकंड इमेज, इसको अगर हम वस्तु माने, ठीक है, इसको यदि अगर वस्तु मान ले तो इसका प्रतिबिंब भी हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, थर्ड इमेज, ठीक है, तीसरा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ। ओके, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि दो दर्पणों को समकोण की पोजीशन पे रखा गया, ठीक है। दर्पण नंबर 1 और दर्पण नंबर 2 को जोड़ के समकोण की स्थिति में रखा गया। उन दोनों दर्पणों के बीच में एक वस्तु रखी गई। उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है प्रथम दर्पण के लिए यहाँ पे बनेगा, जिसको हम पहला प्रतिबिंब कहेंगे या फर्स्ट इमेज कहेंगे। अब दूसरे दर्पण के लिए इसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण नंबर 2 के पीछे बनेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या मान लिए, दूसरा इमेज या फिर दूसरे नंबर का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमको। अब देखिए यहाँ पे दर्पणों का भी आभासी दर्पण बनेगा। तो पहले वाले दर्पण का आभासी दर्पण जो है दर्पण 2 के पीछे बना। उसी तरह दर्पण 2 का जो आभासी दर्पण है वो दर्पण 1 के पीछे बना। ओके, अब यहाँ पे देखिए यदि हम पहला वाला जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है अगर उसको हम वस्तु मान लें, ठीक है, क्या मानेंगे, वस्तु मानेंगे, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। उसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम। अगर हमको जो दूसरा वाला प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है उसको वस्तु माने तो उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको कितने प्रतिबिंब दिखाई दिए, इसमें एक वस्तु का ना, यदि हमने दो समतल दर्पण को एक साथ संयोजित किया, जोड़ा, तो उसमें हमको टोटल ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से हमको कितने इमेज प्राप्त हुए, कितने प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि यदि दो समतल दर्पण को एक साथ संयोजित कर दे तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो आप क्या लिखोगे, 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, ये जो डायग्राम है जैसे अभी मैंने बताया वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सबको एक साथ जोड़ दिया है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इमेज प्राप्त हुए। ये तो वस्तु है, ठीक है। तो अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वस्तु का ही प्रतिबिंब था, इसका प्रतिबिंब था, लेकिन हमने सेकेंड टाइम पे क्या किया कि इसको भी वस्तु मान लिया, ठीक है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते, और इसका प्रतिबिंब हम यहाँ पे प्राप्त किए। तो क्लाइडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब दर्पणों को आपस में 30 डिग्री, ये जो था दर्पण का पोजीशन ये 90 डिग्री पर था, दर्पण को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री पे कोण बनाते हुए संयोजित करना है, अलग अलग डिग्री पे, ठीक है। तो उसमें आपको कितने प्रतिबिंब जो है प्राप्त होंगे, तो आप अपने अवलोकन से पाएंगे। अगर आप लोग इस दर्पण की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 एंगल अपॉन थीटा -1।
तो यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 90 है तो क्या हो जाएगा फिर? तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे ये 360/90 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि कोण का मान 90 है तो, ठीक है, तो 90 रखे, ये -1, ठीक है, ये फॉर्मूले में है। अब 0 0 हो गया कैंसिल, 9 चौक कितना होता है 36, तो क्या हो गया 4 - 1 = 3। तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? 3 प्रतिबिंब जो है प्राप्त होंगे। इसी तरह आप अलग अलग एंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा ये था ये कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने सिर्फ परावर्तन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन, ठीक है। हमने अभी तक परावर्तन को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।